हम लोग शुरू करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब पार्शली और फुल्ली फिल्स बिटवीन द प्लेट्स। यानी पिछले क्लास के वीडियो में कुछ हम लोग को रिमाइंड करना होगा जो अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे, और ये सारी बातें यहाँ पे रफ पेपर पे समझेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज का, क्योंकि इसमें आज हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर कोई मटेरियल या मीडियम रखते हैं, उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी। अगर हम पार्शियली रखते हैं या हम उसको फुल्ली फिल कर देते हैं तो दो अलग अलग स्थिति में कैपेसिटेंस क्या होगी पैरेलल प्लेट की, उसको आज हम लोग देखेंगे। यानी ये टॉपिक्स हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक में हम लोग पार्शियली रखेंगे, पैरेलल प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लेब है उसको पार्शियली रखेंगे, और एक वीडियो में इसको हम लोग फुल्ली फिल कर देंगे उसके बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में। लेकिन उससे पहले पैरेलल प्लेट की कुछ बातों को रिमाइंड करते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग देखे भी थे। आई होप कि पिछला वीडियो ज़रूर देखे होंगे तुम लोग, तभी ये समझ में आने वाला है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछता है। मान लो कि एक हम पैरेलल प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, ये हम लोग को पता था। पैरेलल प्लेट हम यहाँ पर है, ये अर्थेट कर देंगे ताकि इसकी कैपेसिटेंस कुछ बढ़ जाए, ठीक। लेकिन हम लोग आज एक ऐसी मैनेजमेंट देखेंगे कि हम कई गुना इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमारा एरिया ऑफ द प्लेट वही रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट भी वही रहेगा, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी मैनेजमेंट करेंगे आज के इस वीडियो में ताकि हमारा ये कैपेसिटेंस जो है वो अचानक कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। फिलहाल हमारे पास ये जो कैपेसिटर लिए हुए हैं, पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर है हमारे पास, इसमें यहाँ पर जो मीडियम है, यानी ये गैप जो है प्लेट के बीच में, ये हमारा एयर या फिर इसको हम लोग वेकम्प कह सकते हैं। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी बात हुई थी। तो हम लोग को ये पता है कि प्लस से माइनस की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। चूँकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए जो पोटेंशियल डी भी ले रहे हैं वो किसी एक प्रॉपर पॉइंट पे बात किए थे जो हम लोग ये समझ पाए थे। लेकिन और ये डिस्टेंस हमारा कहीं एक छोटे से पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी, लेकिन आज हमारे लिए ये पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल हम डी भी ले रहे हैं, आज हम पूरे सिस्टम पे बात करेंगे, इसलिए हम इसको वी बाई डी लिखेंगे। और ये नेगेटिव साइन इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि आज हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं, आज कोई डायरेक्शंस की बात हो नहीं रही है। यानी कुल मिला के कहें तो ई इक्वल टू वी बाई डी हमारे पास मान आ गया। हम ये सारी बातें पिछले भी वीडियो में हो चुकी थी, लेकिन आज सिर्फ हम लोग रिमाइंड करके यहाँ से आगे चलेंगे, इसलिए इस चीज़ को दोबारा हम लोग शॉर्ट में समझ पा रहे हैं। हम लोग को ये भी पता था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा कह रहे थे, चार्ज बाय एरिया होता है। एरिया ऑफ द प्लेट जो था वो एरिया ऑफ द प्लेट हमारा ए है, ठीक है। ये पिछले भी वीडियो में हम लोग समझे होंगे। तो चार्ज और डेंसिटी के बीच जो रिलेशन है वो चार्ज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा ए निकल गया। इसका हम यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से ये समझ गए थे कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो टोटल एरिया की जो बात कर रहे हैं वो हमारा ए है, इसलिए ये फाई इक्वल टू ई ए हो गया। एंड ऑल्सो वी नो अबाउट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था, गॉस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट को बता रहा था। तो कुल मिलाकर देखो यहाँ दोनों फाई है, इट्स मीन ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा इक्वल होगा। तो हमारे पास जो मान हो जाएगा ई इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वी नो अबाउट क्यू इक्वल टू हम लोग मान निकाल के रखे हुए हैं सिग्मा ए, तो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ये पिछले वीडियो में भी किए हुए हैं, लेकिन फिर से ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको अभी फिर है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी नेक्स्ट टाइम से हम लोग ये बात किए भी थे कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक नया फॉर्म आ रहा है हमारे पास, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जो भी फार्मूला आ रहा है उसको हम लोग बॉक्स में बंद करके रखेंगे। ये तुम्हारे लिए फार्मूला कॉपी और ऑब्जेक्टिव कॉपी दोनों पर होना चाहिए ताकि हम लोग इसका यूज आगे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मान आ चुका था। तो फाइनली वी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट सी इक्वल टू क्यू बाई भी हम लोग जानते हैं। सी इक्वल टू क्यू रहने दो, भी हमारे पास कितना है, तो भी के लिए हम अगर रिलेशन पे बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम भी का बात करेंगे तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। तो भी इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ई डी, ठीक है। और ई का मान अभी हमारे पास निकला हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा डी, ठीक है। देन सी इक्वल टू हम लोग के पास जो मान आएगा सिग्मा चार्ज क्यू। सिग्मा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो सिग्मा हमारे पास था चार्ज बाय एरिया,
ठीक है, चार्ज बाय एरिया। तो सिग्मा को हम चार्ज बाय एरिया लिख रहे हैं। ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये डी हो गया, यानी कुल मिला के क्या है तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी निकला। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट का अपने आप में कंप्लीट वीडियो है जो पिछले क्लास की वीडियो में था, यानी पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर्स पे बात जो कर रहे थे वो ये था। चलो ये तो बात हो गई पिछले क्लास की जो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन कर लिए, लेकिन आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है डाई इलेक्ट्रिक। अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्लेब क्या होता है वो समझ लो पहले। जैसे मान लो कि ये पैरेलल प्लेट है हमारे पास, ठीक है, इस पर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और इस पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरह से है ताकि इसको हम लोग अर्थेट कर दें, ये पॉजिटिव नेगेटिव में अर्थ पे चला जाए, ठीक है। यहाँ जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसमें अभी फर्स्ट टाइम अभी हम जो कैपेसिटेंस जो निकाल के रखे हैं हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी निकला, ये वैसी स्थिति में था जब हम इसके लिए एयर पे लिए हुए थे। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर हम कोई इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर में क्या हो सकता है, कोई कागज़ का टुकड़ा हो सकता है, कोई प्लास्टिक के टुकड़े हो सकते हैं, कोई कांच का टुकड़ा हो सकता है, माइका का कोई टुकड़ा हो सकता है, या कोई भी ऐसा जो जिसके माध्यम से हमारा यहाँ कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। हालांकि उसका एक चार्ट भी हम लोग देखेंगे और कितना हो पाएगा वो भी हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस वही है जो पहले था, डी ही है हमारे पास डिस्टेंस। और अब हमारे पास यहाँ पर इस गैप में एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हम इसको फिल कर दिए। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर जब फिल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहला जो चेंजिंग आने वाला है वो ये आएगा कि जो इसके यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक बनेगा। वीक क्यों बनेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लेब क्या करेगा, इसको रोकने का काम करेगा। जैसे मान लो कोई लाइट आ रहा है और सामने हम कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दें तो उस तरफ क्या होगा, पार्सली ही लाइट पास कर सकता है, यानी बहुत कम प्रकाश उस तरफ जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। पहला केस जो होगा पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वैसे स्थिति में हमारे पास जो पोटेंशियल और इसके लिए जो मान बनेगा उस पर हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ सपोज़ मान लो ये हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल रहे हैं तो इसलिए सी एम लिखे हैं, और ये हमारे पास एयर के लिए था वो इसको सी ओ लिखे हैं ताकि हमको कंपेयर करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो इसके लिए भी हमारे पास चार्ज बाय पोटेंशियल होगा, लेकिन पोटेंशियल अभी हमारा मीडियम में होगा, तो चार्ज बाय पोटेंशियल हम लोग अभी देखे हैं भी इक्वल टू हमारे पास जो मान आता है ई इंटू डी, ठीक है। तो ई हमारा क्या है, मीडियम में है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, ई अभी हम शुरुआत में क्या बोले, ये कम होगा, ई क्या होगा, कम होगा। तो जब ई कम होगा तो पोटेंशियल भी इसका कम होगा, जब ये कम होगा तो ये क्या होगा, इन प्रोपोर्शनल रिलेशन के कारण क्या होगा, ये अधिक होगा। इसका मतलब सी एम बाई सी जीरो या सी नॉट जो हम कह रहे हैं, यानी पहले अभी मीडियम में जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया पैरेलल प्लेट का और एयर में जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आया था, इसके मान के रेशियो को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसको के से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात गौर करोगे कि जो सी एम है यानी कैपेसिटेंस इन द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन द एयर या वैक्यूम, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में नोट रखोगे। अब एक बात गौर करो, ये जितना बड़ा भी हो उसको अगर हम किसी छोटे वाले भी मान से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या इक्वल 1 होता है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा क्या होता है, एक से बड़ा होता है, ठीक है, के का मान। ये ऑब्जेक्टिव पे हम लोग को मदद करने वाला है। देखोगे यहाँ पे अभी अगर हम इसको सी एम इक्वल टू के इंटू सी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। सी एम यानी कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो मान हमारे पास आया हुआ था वो क्या था, क्यू बाई ई मीडियम इंटू डिस्टेंस के, और सी नॉट या सी कैपेसिटेंस इन एयर के लिए हमारे पास मान क्या था, क्यू बाई ई एयर, ठीक है, इंटू डी। डी और डी कट रहा है, ई और ई कट रहा है, यानी कुल मिलाकर देखो तो ई जीरो या ई नॉट बाई ई एम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, के। हम यहाँ पे के मान के साथ रिलेट कर रहे हैं। के का मान एक बार हम लोग निकाल चुके हैं सी एम बाई सी ओ, एक बार हम निकाल चुके हैं ई नॉट बाई ई एम, ठीक है।
एक और हम लोग रिलेशन निकाल के रखेंगे जो हम लोग बात किए थे कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ में थोड़ा बहुत अगर रिमाइंड कर रहे होगे तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, बाय परमिटिविटी इन एयर, ठीक है, इसी को एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट कहे थे, ठीक है। और इसी रेशियो को हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है, इसी रिलेशन को हम लोग कह रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल गया। एक और रिलेशन अगर किसी बच्चे को याद होगा तो हम लोग फोर्स के साथ रिलेट किए थे, तो पता चला था फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, यानी वो कूलम्स लॉ में याद करो कि पॉइंट चार्ज को हम लोग लिए हुए थे, अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज था, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट थी। यहाँ पर एक बार हम मीडियम एयर लिए हुए थे, तो वैसे स्थिति में हमारे पास फोर्स जो आया था, एक बार हम इसी के लिए यहाँ मीडियम को ही रखे हुए थे, मान लो वाटर हो गया या कोई कागज़ का टुकड़ा हम डाल देते हैं, तो उसकी स्थिति के लिए जो हमारे पास फोर्स हुआ था वो एफ था, ठीक है। तो ये टोटल, ये देखो यहाँ से, ये सब का सब एक साथ रिलेट करता है, ये फार्मूला का एक टाइप हो गया, ठीक है, जो किसी को किसी के साथ हम लोग कनेक्ट करके चेंज करके उसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दे आर द सेम, है ना। कैपेसिटेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बाय कैपेसिटेंस इन एयर। उसके बाद हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उसके बाद हम लोगों का परमिटिविटी इन मीडियम बाय परमिटिविटी इन एयर या फ्री स्पेस, ठीक है। फोर्स, कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी इन एयर बाय कूलम फोर्स इन द मीडियम। ये हमारा रिलेशन निकल गया सबके लिए, ठीक है। इसको रिमाइंड रखोगे। अब एक चीज़ और देख लो, देखो यहाँ अलग अलग मटेरियल की शुरुआत में ही हम बात तुमसे कर रहे थे कि अगर अलग अलग मटेरियल के लिए हमारे पास अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मान लो हम लोग मटेरियल का कुछ टाइप ले लेते हैं, पहला हम मान लो एयर ले लेते हैं, या ये लगभग अप्रॉक्सली जो है वो भूकंप का होता है, इसलिए दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यानी एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होता है वो लगभग 1 होता है, और अगर हम बात करें भूकंप के लिए तो 1.0006 होता है। दे आर अप्रॉक्सली इक्वल टू 1, दैट्स वाई वी पुट इन एयर या भूकंप, इसके लिए हम लोग एक ही मान यूज करते हैं। दूसरा माइका, ठीक है, इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक जो वैल्यू होता है वो 2.23 होता है। तीसरा अगर हम लोग बात कर लो, मान लो पेपर ले लेते हैं, पेपर, दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर पेपर डाल देते हैं तो उसका मान 6 to 7 टाइम्स अधिक होता है। चौथा अगर हम मान लो एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, एल्कोहल, तो ये हो जाता है 25। मान लो एक वाटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसका मान होता है 81, ठीक है, 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर हम लोग मटेरियल ले लें, मेटल ले लें, तो इसके लिए हमारा इन्फिनिटी होता है, जो हम लोग पैरेलल प्लेट के कॉन्सेप्ट में बात किए भी थे। मान लो अभी जो हमारे पास रिलेशन आया, देखो यहाँ अभी जो हमारे पास रिलेशन आया वो ये आया था, यानी सी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल टू के इंटू कैपेसिटेंस इन एयर, ठीक है, ये आया। मान लो अभी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये वाटर है, ठीक है, वाटर अगर है तो हमारे पास के का मान कितना हो गया, 81 हो गया। यानी जो हमारे पास कैपेसिटेंस निकलेगा वो 80 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन एयर। यानी जो हवा में दो पैरेलल प्लेट के बीच में, देखो ऐसे समझने का प्रयास करो इसको कि पैरेलल प्लेट हम लिए हुए थे, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट को जब हम अर्थिड किए हुए थे तो भी उतना अधिक हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं बना था जितना हमको इसमें वाटर डालने के बाद बना, ठीक है। अगर हम इसके अंदर वाटर डाल देते हैं तो हमारे पास जो पहले जो कैपेसिटेंस मिला था उससे ये ज़्यादा 81 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगा, यानी दोनों का जो रेशियो होगा वो 81 हो जाएगा। कहने का मतलब है घर पे भी बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी जो इससे रिलेट करोगे। जैसे हम लोग बैटरी पे बात करते हैं कि बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो हम लोग हर महीना 2 महीना में चेक करते हैं कि बैटरी में पानी है या नहीं है। तो देखते हैं कि अगर पानी कम है तो पता चलता है कि अच्छा बैटरी हमारा चार्ज नहीं ले रहा है या ज़्यादा देर तक वो बैकअप नहीं दे रहा है, यानी वो सप्लाई ज़्यादा देर तक नहीं दे रहा। तो क्या करना पड़ता है, तो बैटरी का पानी लाते हैं, प्योर वाटर लेके आते हैं, डिस्टिल वाटर लाते हैं और उसमें डालते हैं। पता चलता है कि अब वो अच्छा चार्ज ले रहा है और सप्लाई भी अधिक दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसके पास यहाँ वाटर कम था तो इसकी कैपेसिटी क्या थी, कम थी, यानी ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करके नहीं रख पा रहा था। तो जब ज़्यादा चार्ज ही नहीं रखेगा तो सप्लाई अधिक कैसे देगा। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या किए, बैटरी के प्लेटों के बीच में हम लोग पानी डालने का काम किया और इसके वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो 81 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये हम लोग के हमेशा माइंड में चलता होगा कि बैटरी में पानी क्यों डाल देते हैं। तो ये हमारा वो रीज़न निकल कर सामने आ रहा है जिसकी वजह से हम समझ पा रहे होंगे कि बैटरी के प्लेटों के बीच में अगर हम पानी डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस अधिक हो जाती है। और कितना, 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू एयर, कंपेयर टू वैक्यूम।
ठीक है। और हालांकि और कुछ कुछ है, लेकिन ये सारा कुछ की वजह से हम लोग देख पाते हैं कि हमारे पास ये जो कैपेसिटेंस है वो 81 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक, चलो ये सारी बातें तो हो गई रफ पेपर पे, यानी हम लोग सिर्फ समझने का काम किए कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है कैपेसिटेंस कि अगर पैरेलल प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो क्या होगा। लेकिन अब हम लोगों को वो पोर्शन पढ़ना है जो एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमको नॉट्स कन्वर्ट करना होगा कि जब पैरेलल प्लेट के बीच में पार्शियली अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, या फिर अगर पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम लोग फुल्ली डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिक्स कर देते हैं या रख देते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगा। इसलिए हम शुरुआत में ही कहते हैं ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें 2 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, दोनों इसी से रिलेट करेगा। आई होप कि ये सारा कुछ समझ पा रहे होंगे अब तक जो हम लोग रफ पेपर पे समझे हैं। ठीक है, अब इसी का यूज हम लोग आगे नोट्स के लिए करने वाले हैं। चलो देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखना है हम लोगों को एक जो टॉपिक्स है उसका पहला ये पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट हमारा ए नंबर हो गया। इसके बाद हम लोग बी नंबर पे बात करेंगे। क्या लिखे हुए हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब फुल्ली फिल्ड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट हमारा एम और एन है जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इसकी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए है। प्लेट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 प्लेट्स वो डी है। और इसमें ये जो रेड पेन से हम बनाए हुए हैं ये हमारा क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, उससे हम इसको फुल्ली फिल कर चुके हैं, यानी इसमें कोई भी गैपिंग तुमको दिखाई नहीं देगा। हाँ, हालांकि इसके बाद एक और टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें हम पार्शियली रखेंगे, यानी थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ गैप होगा, तो वो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग फुल्ली इसको फिल कर रहे हैं तो इसकी वजह से इस पर क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी घटेगी। हालांकि रफ पेपर पे हम लोग देख चुके हैं कि ऑफकोर्स वो बढ़ेगी, तो वो उसके जो रिलेशन होंगे, उसके जो इक्वेशंस आएंगे वो हमको आज यहाँ पे निकाल के रखना है। सपोज दैट द स्पेस बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फुल्ली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट क्या है, के है। तो हम लोग को ये पता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर फ्री स्पेस पे अगर हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, अगर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स जो हमारे पास इक्वल टू था सिग्मा, यानी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन फिलहाल अब देखो यहाँ पे हम तुमसे पहले शुरुआत में बात कर चुके थे कि जैसे ही हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालेंगे तो वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कितना कम होगा ये डिपेंड कर रहा था इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कांस्टेंट पे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, तो जो मान हमारा कम हो रहा था ऑफकोर्स जो वैल्यूज था उसके साथ क्या करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी के टाइम्स जो है ये लेस हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 2 प्लेटों के बीच में वो बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के। हम लोग ये भी जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग चाहें तो Q इक्वल टू सिग्मा ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, दैट्स वाई हम इसको लिख कर रख रहे हैं। ठीक, तो अब हमारी स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा सिग्मा ए, सॉरी यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो Q इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं अगर हम लोग सिग्मा के लिए तो Q बाई ए पुट करेंगे, Q बाई ए यानी एप्सिलॉन नॉट के और A, ये हमारा मान निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब आओ हम आते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो रिलेशन था V बाई डी हम लोग पता था। ठीक है, तो हम लोग V के लिए क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, E का मान अभी हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, E का मान हो गया Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू के। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के ए। ठीक, और ये डी है तो यहाँ पे डी रख रहे हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग आते हैं इसके कैपेसिटेंस पे। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जिसको हम मान लो सी एम कर रहे हैं, हमारे पास मीडियम पे बात हो रही है, दैट्स वाई लिख रहे हैं सी एम, तो हमारे पास Q बाई भी मीडियम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा मीडियम पे बात हो रही थी, ये भी हमारा मीडियम पे बात हो रहा है, तो हमारे पास Q बाई भी मीडियम का मान हमारे पास आया हुआ है Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए और के। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो मान निकल के आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। कुल मिलाकर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सी एम इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद करो, कुछ याद आ रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए और डी हमारे पास पहले ही इक्वेशन निकल के आ गया था। वो उस समय की बात हो रही थी जब हम लोग बात किए थे पैरेलल प्लेट के बीच में क्या हो, एयर हो। ठीक है,
तो वैसी स्थिति में हमारे पास सी जी नॉट, इसको अगर हम कहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम बात किए हुए थे, ठीक है। कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, तो अब हमारे पास सी एम के लिए के इंटू सी नॉट बन गया, ठीक है। इसी के लिए सी एम बाई सी नॉट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, के। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। हालांकि हमको जो इक्वेशन की ज़रूरत है वो हमारा ये वाला इक्वेशन है, यानी कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स क्या होता है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। ये एक टॉपिक्स हो गया जिसमें हम ये बात कर लिए हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस जो बनेगा वो के टाइम्स ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ये बात हम लोग रफ पेपर भी समझ चुके हैं। ये हमारा एक टॉपिक्स हो गया। अब चलो आते हैं ऐसे कि अगर हम यहाँ पर फुल्ली के बजाय पार्सली यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। देखोगे यहाँ पे ये दूसरा टॉपिक से हम लोगों का, ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं बी नंबर, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लेब पार्शियली फिल्स द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। देखो ये प्लेट है हमारा एम और एन, इसके पार्शियली यानी बहुत ही कम स्पेस पे हम एक्स डिस्टेंस या एक्स थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लेब यानी एक कोई मीडियम हम यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डी है, तो ये रेस्ट डिस्टेंस ये वाला और ये वाला कितना होगा, तो ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा डी माइनस एक्स, ठीक है। डी माइनस एक्स डिस्टेंस होगा। चलो आओ देखो क्या लैंग्वेज लिखे, बहुत ही सिंपल है। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच प्लेट ऑफ द एरिया ए, प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इफ़ एक्स इज़ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब, ठीक है, इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। देखो यहाँ पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डी लिख देते हैं, डी ही डिस्टेंस है टोटल, और ये एक्स का सेपरेटेड यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब हम रखे हुए हैं। ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड ई नॉट या ई जीरो इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिमेनिंग डिस्टेंस। देखो यहाँ ये वाला ई जो रखे हैं हम, कैपिटल ई जिसके लिए लिखे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लेब के कारण, और बाकी स्पेस जो खाली बचा हुआ है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगा वो हमारे लिए बन गया ई नॉट, ठीक है। यहाँ लिखे हुए हैं ई नॉट। और इफ़ भी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो हमारे पास क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दो पार्ट में बटेगा। एक पार्ट तो बटेगा ये डाइलेक्ट्रिक के लिए और एक पार्ट बटेगा ये फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, जो खाली जगह पर है। तो हम लोग को पता है पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये बात पहले भी हम लोग किए हुए हैं। तो हमारे पास फिलहाल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए ई है और इसके बीच की डिस्टेंस एक्स है, दैट्स बाई ई इंटू एक्स, प्लस रेस्ट वाला जो मान है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई नॉट है और जो डिस्टेंस है वो डी माइनस एक्स है, ठीक है। याद करो थोड़ा, जस्ट हम लोग जब रफ पेपर पे समझ रहे थे तो वहाँ तुमको ये समझाए थे हम कि ई जीरो बाई ई यानी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर या फ्री स्पेस बाई इन मीडियम, या यहाँ पर ई जो हम कह रहे हैं ये ई मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम के कहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ जाओगे अभी तुरंत। देखो यहाँ पे है ना, ई जीरो बाई ई को ही हम लोग के बोले थे, तो हम यही कॉन्सेप्ट वहाँ यूज कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर समझ गए होंगे तो ही हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे। चलो देखोगे अब हम ऐसी स्थिति में हमारे पास जो मान है ई के लिए, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट बाई के, क्योंकि हमको इससे रिलेट करना है, इसी से हमको ज़रूरत है, क्योंकि जो फ्री स्पेस बना हुआ है उसी के लिए हम लोग को मान पुट करना है। वैसी स्थिति में हमारे पास पोटेंशियल भी क्या बन जाएगा, भी हो गया। देखो यहाँ ई के जगह पर हम ई नॉट बाई के इंटू एक्स प्लस ई नॉट डी माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं यहीं पर, तो दोनों में ई नॉट हमारा कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया एक्स बाई के, अब प्लस बच गया डी माइनस एक्स, ठीक है। यानी भी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इस मान को आगे पीछे हम लोग किए हुए हैं। चलो अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेट करना है। तो हम लोग को पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट ये होता है हमारे पास। हमको ये भी पता है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज बाय एरिया होता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम लोग ये जानते हैं चार्ज बाय एरिया, ठीक है। तो अब इस मान को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास भी इक्वल टू क्या होगा, देखो यहाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए
इंटू डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। ठीक, ये हमारा पोटेंशियल निकल गया। अब हम यहीं से निकालने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, जब हम लोग इसको पार्शियली फिल कर रहे हैं तो C बराबर क्यू बाई भी हम लोग को ये पता है। क्यू बाई भी का मान अभी ये पूरा पुट करने वाले हैं। देखो यहाँ क्यू भी की जगह हम ये पूरा पुट करेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। ठीक है, तो ये कटने के बाद हमारे पास जो C का मान बनना है वो हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस एक्स प्लस एक्स बाई के। ठीक, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जब किसी पैरेलल प्लेट में अगर डाइलेक्ट्रिक को हम पार्शियली फिल करते हैं। ठीक हो, देखो अभी यहाँ पे इफ़ ऐसा हो कि अगर हम पार्शियली के बजाय फिक्स बात करेंगे तो ये x को बढ़ाकर अगर हम d के इक्वल कर दें, मतलब जो है वो x जो है वो d के इक्वल हो जाए, तो देखो इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो एप्सिलॉन नॉट a तो रहेगा ही। अब ये d जो है वो तो d की जगह पर रह गया, लेकिन ये x क्या बन गया, d बन गया, क्योंकि x जो है वो d के इक्वल हो गया। तो d माइनस डी प्लस डी बाई के, ये दोनों ख़त्म हो गया है ना। यानी C जो हमारा मान बन गया वो एप्सिलॉन नॉट ए के ऊपर चला गया बाय डी। याद करो हम लोग इससे पहले तुरंत अभी इसी वीडियो में हम लोग देखे थे कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लेब को फुल्ली फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। हम वहाँ कहे भी थे कि हमारे पास एयर के लिए जो कैपेसिटेंस बनेगा उसका के टाइम्स जो है वो जब हम उस पर मीडियम फुल्ली फिल कर लेते हैं तब बनता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो ये हमारा इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। और इस पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर हमारा जो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक स्लेब था उसको हम फुल्ली फिल कर देते हैं तो वैसे स्थिति में हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के। ठीक है, यहाँ के है देखोगे एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की ये डिस्टेंस हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास ये 3 अलग अलग टॉपिक्स आज हम लोग समझे। सबसे पहले तो हम लोग रफ में समझने का प्रयास किए, फिर उसी सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समझे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों से कम 2 बार देखोगे तभी उसको नोट्स में कन्वर्ट करना। आई होप कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किए हैं, सारी बातों को बच्चों की तरह तोड़ तोड़ के समझाए हैं ताकि आगे कहीं पे भी दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो जैक बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के फिजिक्स 12th के पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तुम लोगों के एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए होगे। समझने के बाद इसके नोट्स ज़रूर बनाओगे, ठीक है, ताकि हम लोग आगे के वीडियोज़ को और आसानी से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और एक नए टॉपिक्स पर बात करेंगे।